हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए लैंड रेवेन्यू कोड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम ईयर 2003 टू 2019, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम लैंड रेवेन्यू कोड, आज हम सारे क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ इट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इट्स अबाउट सेक्शन 257 ऑफ लैंड रेवेन्यू कोड इज रिलेटेड टू। तो ये किस बारे में है? इट इज़ अबाउट द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेवेन्यू अथॉरिटीज़। इसका करेक्ट आंसर है सी, और ये क्वेश्चन आपसे 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड शेड्यूल 4 वॉज इंसर्टेड बाय। तो ये शेड्यूल 4 कब इंसर्ट किया गया था? इट वॉज इंसर्टेड बाय छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2012। तो करेक्ट आंसर इज बी, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन ईयर 2014. Next question is, which of the following power is not vested with the appellate authority under section 49(3) of the छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड? तो इसका करेक्ट आंसर है बी। The correct answer for the third, the correct answer is power of remand by the case is for the disposal by the revenue officer subordinated to it. The correct answer is C, and ये question आपसे 2016 में पूछा गया था. Next question is, who is not a revenue officer under छत्तीसगढ़ land revenue code? तो कौन revenue officer नहीं है? तो it is पंचायत secretary is not a revenue officer, and ये question 2016 में पूछा गया था. Question number 5 आपकी बात करता है कि no appeal shall lie under the provision of the Chhattisgarh Land Revenue Code to the board after the expiration of 60 days from the date of order to which objection is made. तो यहाँ पे कितने डेज की लिमिट की बात कर रहे हैं? तो इट्स अबाउट इस 30 डेज लिमिट, एंड ये क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये बात करता है आपकी कि पावर टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रिपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड. ये पावर्स किसको दी गई हैं? तो ये पावर्स दी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट को. Correct answer is A, and this question has been asked in year 2016. Next question number 7, ये पेनाल्टी के बारे में बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन एक्सट्रैक्ट कर लेता है या रिमूव करता है जो मिनरल्स हैं फ्रॉम द माइंस विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, उसकी कोई लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, तो वो कितना पेनाल्टी लगेगी उसके ऊपर? तो इट इज़ 25,000, एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2016 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड any dispute to which the state government is not a party relating to any right which is recorded in the record of rights is conferred on A, civil court, and this question has been asked in year 2004. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्रीकल्चर डज नॉट इंक्लूड. एग्रीकल्चर क्या इंक्लूड नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इट्स डी फॉरेस्ट ऑफ बिग बुशेस. 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, जो पूछ रहा है हु इज़ नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर. कौन रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है? तो बी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर इज़ नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये बात करता है कि लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स कैन बी असिस्ट बाय. कौन असिस्ट करता है? तो इट्स ए, कलेक्टर. 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी टेकन इन अकाउंट इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन. क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर इज ए, मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड. 2004 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो नो यूजर फैक्ट्री मॉर्गेज ऑफ एनी लैंड बाय भूमि स्वामी शैल बी वैलिड इफ इट इज़ फॉर द पीरियड एक्सीडिंग. कितने पीरियड के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 years, एंड ये क्वेश्चन है 2004 में पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं, ये पूछ रहा है वेयर भूमि स्वामी डिजायर्स टू टेक हिज लैंड बैक पोजेशन वेयर ऑफ was taken by the तहसीलदार under section 176 और the land reserve code, he should apply within. कितने दिन में उसको अप्लाई कर देना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है बी, 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर, विद इन 2 months. ओके, 2 years की बात कर रहे हैं.
क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज़ नॉट एक्सक्लूडेड, कहाँ इज़ नॉट एक्सक्लूडेड, तो इट्स बी रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन टू एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट, एंड ये क्वेश्चन इज 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू द फॉलोइंग शैल नॉट बी अटैच्ड एंड सोल्ड, क्या चीज़ अटैच नहीं करेंगे और सेल नहीं करेंगे, तो इट इज़ सी is a defaulter of any agricultural implement of animal husbandry driven by the mechanical power, एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द टर्म ऑफ सेटलमेंट शेल नॉट बी लेस देन, द टर्म ऑफ सेटलमेंट कम से कम 30 साल का होना चाहिए, क्वेश्चन इज हैज बीन आस्क्ड इन 2004। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है वेयर द भूमि स्वामी अफेक्ट्स मॉर्गेज the total amount of the interest under section 165(3) of the land revenue code shall not exceed, it should not exceed half of the principal amount, question has been asked in 2004। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इंक्लूड्स बीटल लीव्स एंड वाटर नट्स प्रोड्यूस, तो ये सही है या गलत है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 19 का करेक्ट आंसर है सी, यस इट्स करेक्ट, इट इंक्लूड्स। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो रेंट मीन्स एज डिफाइंड अंडर इन सेक्शन 2(1) ऑफ सीजी लैंड रेवेन्यू कोड, तो रेंट का मतलब क्या होता है इन्होंने पूछा है, तो 20 का करेक्ट आंसर है ए, मनी और काइंड पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ लैंड। अच्छा, हमने छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू के बहुत शॉर्ट में आपके साथ नोट्स डिस्कस किए हुए हैं, आप वो लेक्चर्स गो थ्रू कर सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट से हमने रेंट कंट्रोल हमने कंप्लीट कर दिया है, लैंड रेवेन्यू भी कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन इज विद इन हाउ मच पीरियड अ पर्सन हु लॉफुली एक्वायर्ड द राइट इन लैंड शैल रिपोर्ट टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कितने पीरियड्स में बता देना चाहिए, तो इट इज़ सी 6 months, एंड ये क्वेश्चन आपसे 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ विच मंथ the village patel shall direct the holder of the land to rectify the defective survey mark, किस मंथ के लास्ट तक उसको बता देना चाहिए, तो इट्स नवंबर, एंड ये क्वेश्चन आपसे 2003 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो इट्स की हु कैन करेक्ट द एरर इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स विच द पार्टीज एडमिट, और पार्टी ने एडमिट कर लिया है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कोई एरर है तो कौन ठीक कर सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो व्हेन अ ट्रांसफर ऑफ लैंड इज डन बाय द ट्राइब व्हेन देन हु कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 170 ऑफ लैंड रेवेन्यू कोड, तो लैंड रेवेन्यू कोड में अगर 170A में लैंड ट्रांसफ़र कर दी गई है ट्राइब की, तो वहाँ पे एप्लीकेशन कौन दे सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है बी, बाय द सेलर ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं तो इट्स in the partition proceeding before the tehsildar under section 178 land revenue code if question of title is raised before the tehsildar, for how much period tehsildar shall stay the proceeding to file the civil suit and get stay, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए स्टे के लिए, तो 25 का करेक्ट आंसर है बी, इट्स 3 months। क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग हुआ था, टाइटल, क्वेश्चन ऑफ टाइटल से रेज हुआ था। निस्तार पटकार पत्रक, ये इम्पॉर्टेंट है, तो द फॉलोइंग लैंड इंक्लूड्स इन निस्तार पत्रक, तो इट इज़ ऑल अनऑक्यूपाइड लैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर सिविल कोर्ट कैन डिसाइड रिगार्डिंग अ भूमि स्वामी reinstatements of improperly disposed अंडर सेक्शन 250 ऑफ लैंड रेवेन्यू कोड, क्या ये कर सकते हैं, तो इट्स सी, नो दे कांट। वेदर ट्रांसफ़र ऑफ ट्रीज स्टैंडिंग ऑन अ लैंड इज़ वैलिड, ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या वो वैलिड होगा वो ट्रांसफ़र, स्टैंडिंग ट्रीज कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, इट इज़ नॉट वैलिड, और ये क्वेश्चन आपसे 2003 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड पावर टू
प्रपोज फिक्सेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ रेट्स कैन बी कन्फर्डेड टू, किसके पास पावर होती है फॉर द फिक्सेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ रेट्स? तो ये पावर होती है सेटलमेंट ऑफिसर के पास, और ये क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 241 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड एंड अमेंडमेंट भी है एज अमेंडेड इन 2011, तो ये अमेंडेड वाला पूछ रहे हैं। तो पेनल्टी कितनी होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर इज 25,000, और ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्टीवेट पर्सनली, इसका मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड? तो कल्टीवेट पर्सनली का मतलब होता है बाय वंस ओन लेबर, खुद की लेबर जब आप यूज़ करके करते हैं तब होता है। एंड इसका ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ये पूछता है कि व्हेन अ विटनेस फेल्स टू कंपाइल, विटनेस क्या कर रहा है? वो फेल कर जा रहा है कंपाइल करने से जो भी सामान उसके लिए आया है अंडर सीजे लैंड रेवेन्यू कोड, तो उसके साथ क्या चीज़ होगी? तो इसके साथ ना तो उसको बेलेबल है वो, ना ही टू सिक्योरिटी फॉर द अपीयरेंस, एंड कोई फाइन का भी नहीं है। तो नन ऑफ द अबव इज़ द आंसर डी। ओके, एंड ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन एनी लैंड शैल बी मेड विद द रेफरेंस टू यूज़ द लैंड। तो 33 का करेक्ट आंसर इज डी फॉर ऑल द पर्पसेस फॉर ऑल द अबव एजुकेशनल पर्पस एंड इंडस्ट्रियल पर्पस एंड कमर्शियल पर्पस, एंड ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करते तो सेक्शन 118 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड इज रिलेटेड टू, सेक्शन 118 किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन एज टू टाइटल, एंड ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें तो अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड गवर्नमेंट टाइटल टू मिनरल्स, ये किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो इट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 247, एंड ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैप्टर 5 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड इज रिलेटेड टू, तो चैप्टर 5 किस चीज़ से रिलेटेड है आपका? इट इज़ रिलेटेड टू अपील, रिव्यू, रिवीजन, तीनों से रिलेटेड है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने डिस्कस किया है आपसे बहुत अच्छे से, एंड ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया था। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं वो या तो टाइम पीरियड से रिलेटेड बन रहे हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का एक कंक्लूजन निकालें तो जो भी आपके टाइम पीरियड्स हैं उन सबको आप तैयार कर लीजिए, अगर कहीं पे कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया है, प्लस अथॉरिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगा, जुरिस्डिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस तरह के लेक्चर्स हमने आपके बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है फॉर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर्स, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।